ईरान और इसराइल के दरमियान मामलात क्या रुख इख्तियार कर सकते हैं, इस पर बात करने के लिए सलमा मलिक साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं, माहिर हैं बैनुल अक़वामी अमूर की। उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। सलमा मलिक साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो सलमा साहिबा, आपको लगता है कि कोई तरीका नज़र आ रहा है कि बातचीत हो और जंगबंदी हो जाए, ख़ास तौर पर इस तनाजुर में कि इस वक्त यूरोपीय वज़राए ख़ारजा उनकी एक मीटिंग जो है वो भी इस हवाले से हो रही हैं ईरान के साथ? जी, अस्सलाम वालेकुम रहमान, थैंक यू। आपने मुझे अपने प्रोग्राम में लिया। देखिए, ईरान तो गुफ्तगू के लिए तैयार है और जो है ऑलरेडी वो कुछ यूरोपियन कैपिटल्स के साथ एक गुफ्तगू में इन्वॉल्व भी है, पर अनफॉर्चुनेटली इजराइल का बिल्कुल कोई मूड नहीं है और ना ही अमेरिका का मूड है। और जो मूड है वो इस नेचर का है कि बस ईरान मुकम्मल तौर पे हार मान ले और जो अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं उनको ख़त्म करे, और फिर यानी इनकी शर्तों पे अगर ईरान जंगबंदी का ऐलान करता है तो फिर बात ठीक है, वरना ये जंग चलती रहेगी। क्योंकि जो अभी आपने एक क्लिप दिखाया प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन का, जो अमेरिका के पिछले सदर थे, सो वहां से बात बड़ी वाज़ेह है कि अच्छा। ईरान का जो इसराइल का जो बेसिक मकसद है वो यही है कि ये जंग चले ताकि नेतन्याहू को एक अनलिमिटेड किस्म का एक्सेस हो, और जितने भी इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, स्टेक जी। होल्डर्स हैं जो इस वॉर की परपेचुएशन में इंटरेस्टेड हैं, तो वो इस वॉर से फायदा उठाएं। अच्छा, और तो इतनी जल्दी सलमा साहबा, अमेरिका के हवाले से आपको क्या लगता है? अमेरिका की अभी जो 2 हफ्ते का वक्त एक उन्होंने लिया है, उन्होंने कहा वो फैसला करेंगे। अब आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका बाकायदा तौर पर भी इस जंग में शामिल हो सकता है? देखिए, जहाँ तक मेरा अपना ख्याल है वो तो ये है कि अमेरिका बाकायदा तौर पे है भी और नहीं भी है। इजराइल उसका फुट सोल्जर है, और ये वॉर जो है इसमें अमेरिका उतना ही इन्वॉल्व है जितना इजराइल है, और इजराइल उतना ही इन्वॉल्व है जितना अमेरिका है। पर जो आपका सवाल है कि बराह रास्त यानी उसके मिसाइल्स यहाँ, मेड इन अमेरिका मिसाइल्स यहाँ आए, बूट्स ऑन ग्राउंड का तो नहीं अब जमाना रहा, जी। और अमेरिका वो चाहेगा भी नहीं, क्योंकि वो नहीं चाहता अपने आप को एक अनलिमिटेड कैपेसिटी में कमिट करना। पर अगर अमेरिका यहाँ आता है तो उससे खित्ते की जंग में बहुत ज्यादा इजाफा हो जाएगा, अच्छा। और ईरान का जो एक मॉरल कैपिटल है वो भी बहुत हद तक बढ़ेगा, जिसमें बगैर किसी प्रोवोकेशन के इसराइल ने ये वॉर लड़ी। और फिर साथ उसके हमें ये भी देखने की जरूरत है कि जो गाजा में इसराइल का प्लान है, जी। वो ईरान के ऊपर सारों की अटेंशन डाइवर्ट करके गाजा में फुल स्कोप जो चेंज करना चाहता है वो कर रहा है, क्योंकि ईरान जो है अब वो गाजा को उस तरह से सपोर्ट नहीं दे सकता जिस तरह वो पहले दे रहा था। तो एक ये मसला है। दूसरा अच्छा। मसला ये है कि अगर अमेरिका यहाँ इन्वॉल्व होता है तो अनफॉर्चुनेटली फिर ईरान जो है ये इस वॉर का स्कोप एंटी अमेरिका भी करेगा, अच्छा। और यमन भी इसमें इन्वॉल्व होगा, और फिर इसका डायमेंशन जो है बहुत हद तक अच्छा, बढ़ता चला और आपके जाएगा। ख्याल में ईरान की कंसिडरेशन इस वक्त क्या है? किस हद तक ईरान जो है वो जा सकता है इस जंग में, और क्या चीज़ है कि जो कि इस जंग को निगोशिएशंस पर ख़त्म कर सकती है? देखिए जी, ईरान के पास दो मसले हैं। एक मसला उसके लिए जो बहुत वाज़ेह थ्रेट्स हैं, एक ये है कि उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटी ख़त्म करनी है, और दूसरा ईरान की जो रिजीम है उसको अटैक करना है, और अटैक इस तरह से करना है कि रिजीम को बिल्कुल वीकन कर दिया जाए ताकि रिजीम जो है वो फेल हो जाए। और अगर न्यूक्लियर एसिड्स के ऊपर अटैक हो जाता है तो उसके नतीजे में रिजीम जो है वो बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट होगी। ऑलरेडी अगर हम देख सकते हैं, आज कंफर्म हुआ है जी। कि अब नॉन साइंटिस्ट जो हैं वो अनफॉर्चुनेटली इजरायली बॉम्बिंग की वजह से और इजरायली असैसिनेशन अटैक्स जो हैं उनकी वजह से नॉन न्यूक्लियर साइंटिस्ट मर चुके हैं, और जाहिर है उनका अच्छा। साइबर के ऊपर बड़ा कंट्रोल है।
और वो रेवोल्यूशनरी गार्ड को भी टारगेट कर रहे हैं। सो अगर वो ईरान को इस तरह वीक करते चले जाते हैं हाँ, तो रिजीम के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा हो जाएगा, ठीक है। और फिर आने वाले वक्तों में रिजीम गिर भी सकती है। तो ईरान को ये ट्विनिंग थ्रेट्स को सामने रखते हुए अपने आप को बचाना है, और वो इस बचाने के लिए और यहाँ हम ये देख रहे हैं कि ईरान की पूरी कौम यूनाइटेड अपनी कौम के साथ खड़ी है, और इसको बचाने के लिए ईरान किसी भी हद तक जाने को तैयार अच्छा, होगा, ठीक है। और आपके ख्याल में militarily, सलमा क्योंकि साहब हम जी, जो जी ये रीजन है जिसमें गल्फ के ममालिक भी हैं, फिर दूसरी तरफ अफगानिस्तान पाकिस्तान है, आपके ख्याल में जी ये अगर कॉन्फ्लिक्ट लंबा चलता है तो इन मुल्कों को किस तरह से असरअंदाज कर सकता है? देखिए, असरअंदाज इस तरह होगा कि सबसे पहले तो आपके जो मैरीटाइम राउट्स हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ हो गई, और उसके अलावा जो बाबुल मंदब है, ये दोनों बुरी तरह से ये मेजर मैरीटाइम चोक पॉइंट्स हैं, और अगर ईरान इसको बंद करता है तो जो अरब ममालिक हैं वहाँ ट्रेड एंड कॉमर्स बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट होगा। हम्म। फिर ऑब्वियसली हमें ये भी पता है कि पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, यहाँ एक बहुत बड़ी शियाइट पॉपुलेशन है, जिसका एक दिलो जान से ईरान के साथ एक बहुत जो है बुनियादी दिली रूहानी वाबस्तगी है। सो वहाँ भी हमने जब ईरान इराक वॉर हो रही थी जी, 1980s में, ठीक। तो तब भी ये पॉपुलेशन अपने आप को बहुत ज्यादा आइडेंटिफाई करती थी। राइट। तो और जाहिर है शेयर्ड बॉर्डर्स हैं, हम्म। तो जहां जहां शेयर्ड बॉर्डर्स हैं, खुदा ना खास्ता अगर कोई बहुत कॉन्सिक्वेंसेस ज्यादा हो गए हाँ, तो अल्लाह ना करे, बट वन कैन आल्सो एक्सपेक्ट अ फ्लाइट ऑफ इरानियन पीपल हाँ, फ्रॉम देयर मदरलैंड इनटू नेबरिंग फ्रेंडली ठीक, नेबरिंग कंट्रीज। ठीक। और जाहिर है पाकिस्तान अपने दरवाजे उनके लिए खोलेगा, और हम्म। फिर वॉर का स्पिल हो सकता है। और इसराइल का तो कोई हद है ही नहीं, तो जी। वो इसी प्रिएम्प्टिव सेल्फ डिफेंस में पाकिस्तान को भी अपने लपेट में ले सकता है, उसको सिर्फ एक बहाना चाहिए। राइट, तो ठीक। हमारे लिए तो वॉर की सेसेशन बहुत जरूरी है, और हमारी लीडरशिप जो वहां हम्म। जाके अमेरिका में बात कर रही है, जी, आई एम श्योर उन्होंने इस चीज के ऊपर खित्ते में अमन और सलामती के लिए बहुत ज्यादा बात की होगी, और बिल्कुल इसको ठीक, करने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक। और राइट, वहाँ अमेरिका और पाकिस्तान का कलीदी रोल है। राइट। बहुत शुक्रिया। सलमा मलिक साहबा हमारे मौजूद थी और बात कर रही थी